हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक मैथ क्या चीज़ है। कि बेसिक मैथ के हवाले से डिफरेंट लोग क्यों इतना परेशान होते हैं कि हमें मैथ की समझ नहीं आती। तो इस कोर्स को शुरू करने का मकसद ये है कि हम मैथ सीखें और इस काबिल हो जाएं कि हमें बेसिक के हवाले से हर चीज़ क्लियर हो। तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, लेकिन उनको मैथ का पोर्शन जो है वो नहीं आता। तो इस बेसिक कोर्स को सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उस जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन वाला पोर्शन आता है मैथ के हवाले से, उसको हम कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ, जहाँ पे हम सबसे पहले हम साइन रूल समझेंगे। इन साइन रूल्स का मैथ में बहुत ही ज़्यादा किरदार है। ये साइन जो रूल हैं ये तकरीबन 80% मैथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस, तो अगर दो चीज़ें प्लस हों तो किस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो इनका आंसर किस शक्ल में आना चाहिए। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा। तो जिस तरह से अगर प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो फिर माइनस आएगा। एंड माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये बेसिक साइन रूल हैं जो मैथ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मैथ में इतने ही इंपॉर्टेंट हैं कि इनको सीखे बगैर हम जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ साइन की पहचान नहीं कर सकते। तो ये था बेसिक हमारा। तो अब हम चलते हैं कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो मैथ रूल हमने सीखे थे, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम वैल्यूज़ के दरमियान कैसे करेंगे। जो मैथ रूल सीखे थे उनमें हमने देखा था कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसी तरह से अगर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन प्लस आएगा। ये सिंपल जो थे वो हमारे पास है रूल थे, जिनकी मदद से हम जनाब एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के हवाले से मज़ीद सीखेंगे कि वैल्यूज़ को किस तरह से हमने ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है +8 एंड +7, तो इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा। तो इनका आंसर इस तरह से हम निकालेंगे। जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि प्लस, अगर प्लस के साथ मतलब प्लस प्लस है तो दो स्टेप हैं, यहाँ पे दो स्टेप हैं जो हम सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने देखना है कि दोनों के साथ साइन कौन सा है। साइन अगर प्लस प्लस है तो देखना है इनको करके कि प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा। एंड सेकंड स्टेप ये है कि हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो 8 है। तो 8 के साथ जो साइन होगा फिर उस आंसर के साथ जो है वो साइन आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस का आएगा या माइनस का, जो भी हमारे पास है मौजूद होगा। तो अब हम इन दो स्टेप्स की मदद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि प्लस प्लस क्या होता है। प्लस तो करेंगे प्लस, इसको 8 7 क्या आएगा, 15। एंड देन हम इसको देखेंगे कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू 8 है, तो 8 के साथ जो साइन है वो यहाँ पर लग जाएगा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास मौजूद है -4 -6, तो देन हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। तो इसको भी उसी दो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम करते हैं कि जो माइनस माइनस है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दो वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, 4 + 6, ये जो रूल था माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो हम प्लस करेंगे इन वैल्यू को, तो प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसी तरह से अगर इनमें से देखें कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, तो वो माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हमारे पास एक एग्जांपल इसी तरह की हो कि -8 +7 हो, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इसको भी इन्हीं रूल की मदद से हल करेंगे। जैसे हम कहते हैं माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इनको अब माइनस किया जाएगा, तो 8 में से 7 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 आएगा, लेकिन फिर दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे कि 8 में से 7 अगर निकाले जाएँ तो फिर हमारे पास 8 में से 7 निकाले जाए फिर तो 1 आता है। लेकिन इनमें से देखेंगे कि बड़ी वैल्यू अब कौन सी है, वो 8 है। तो 8 के साथ जो साइन होगा वो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये था सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के हवाले से जो साइन हमने पढ़े थे उनका प्रैक्टिकल वर्क आप समझ लें। अब नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो रूल हैं वो किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उनके साथ जो साइन रूल है वो हमने देखे हैं, तो अगर उन वैल्यूज़ के साथ वो साइन रूल्स आ जाएँ तो उनको हम कैसे टैकल करते हैं। तो फर्स्ट है +7 और उसके साथ है मल्टीप्लाई अगर आ जाए +8।
8। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको हम इस तरह से जो है वो टैकल करेंगे। तो इसको टैकल करने का वही तरीका है कि हम देखेंगे कि प्लस प्लस क्या होता है। तो प्लस प्लस हमने पढ़ा हुआ है कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस जो है वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो इसी तरह से प्लस 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 आएगा और साथ 8 बार जो आता है वो हमारे पास 56 आता है। तो ये सिंपल जो रूल है वो उसी तरह से अप्लाई होगा। इसमें हम नहीं देखेंगे कि बड़ी वैल्यूज़ के साथ कौन सा साइन है, इसमें सिंपल साइन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, जो उनके रूल हैं उसके मुताबिक वो आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ हो कि हम कहें -7 मल्टीप्लाई +8, तो ये किस तरह से हल होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास और 8 7 का 56, यानी सिंपल जो साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि +7 और -8, तो इस तरह का आ जाता है -8, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हल करने का ये वही तरीका है कि इसमें पहले देखेंगे जहाँ पर दो साइन मौजूद हैं उन साइंस को हम अलग-अलग करेंगे। पहले उन साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये -7 -8, तो ये क्या होगा, जहाँ पे दो साइन है पहले हम उनको 1 करेंगे। और 1 कैसे करेंगे, 1 करने के लिए उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। -7 और माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल रूल है, माइनस प्लस माइनस करेंगे 1 आएगा, बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये थे जी सिंपल रूल्स के साथ जो थी वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस के हवाले से हमने इसको देखा है।